हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे स्वस्थ हैं होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 देख चुके थे, 1.2 देख चुके थे और आज हम 1.3 न बल्कि 1.4 बात करेंगे। 1.3 हम जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो उस टाइम हम बात कर लेंगे। आज हम देख लेंगे कितना, वो एक्सरसाइज 1.4। देखिए 1.4 में क्या चीज़ है, तो 1.4 में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। जो वो चीज़ बोला है इसमें एक शांत बोला है और एक बोला है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दो कंडीशन बोला है। देखिए कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो शांत किस कंडीशन में होता है, तो जब किसी, जैसे मान लेते हैं कोई P/Q के रूप में कोई भिन्न है, ये क्या है भिन्न P/Q के रूप में, और जब Q का गुणनखंड, जब Q का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में हो, तो P/Q का जो आएगा वो हमेशा कैसा होगा, शांत होगा। यानी कि भाग देने पर जो आएगा वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यदि P/Q, यदि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं हो, तो उस कंडीशन में दशमलव जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार वो होगा अशांत आवर्ती, अशांत होगा और आवर्ती होगा। देखिए जब Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में हो, तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यदि इसके अलावा यदि कोई नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझने के लिए समझाते हैं कि जैसे कि ये मान लेते हैं पति पत्नी, पति और है क्या है, पत्नी है, यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर क्या चीज n। जब ई अकेले रहेगा तो शांत रहेगा, पत्नी अलगे रहेगी तो क्या रहेगी, शांत रहेगी। दोनों शांत रहे, दोनों सॉरी एक साथ रहेंगे तो भी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। इन तीन कंडीशन में, यानी जब ये 2 के पावर m अलगे रहेगा, माने केवल 2 के पावर m के रूप में रहेगा तो भी शांत होगा, 5 के पावर n के रूप में हुआ तो भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन जब तक इसमें कोई तीसरा एंट्री न मार दे, तीसरा पर्सन क्या न मार दे, एंट्री न मार दे, तब तक लिए कैसा रहेगा, शांत रहेगा। अगर तीसरा कोई अंक, जैसे कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 और गुना 3, अब इसमें देखिए ये दोनों रहता तो शांत रहता, लेकिन एक तीसरा एंट्री कर दिया है, इसलिए इसका दशमलव जो प्रसार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि जब 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर यदि आता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। कहने का अर्थ यही है। चलिए अब सवाल देखते हैं इसी पर। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल दिया है 13/31/25। 2 नंबर सवाल दिया है, पहले 1 नंबर बना लेते हैं। देखिए इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे, सॉरी नीचे वाला गुणनखंड निकालेंगे तो ये आएगा
5 से करेंगे तो आएगा 625, फिर 5 से करेंगे तो 5 50 25 छक्के 625, फिर 5 गुना कितना करेंगे 5, यानी कि फिर गुना 5, यानी कि 5 पचे 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 पचे 3125, यानी कि आएगा 13/5 के पावर 5 के पावर n मान लेते हैं। 5 के पावर कितना है 5, 5 के पावर 5। हम बोले थे यदि 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो, m हो ई n हो, m हो ई n हो, माने कोई भी रह सकते, जैसे 2 के पावर 3 या 5 के पावर 8, माने ये अगर रहे तो भी शांत होगा और इस कंडीशन में रहे तो भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो ये बताइए केवल 5 के रूम में तो इसके दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये भी कैसा होगा, अकेले है तो कैसा हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दी गई संख्या के हर का गुणनखंड 5 के पावर n के 5 के पावर m चाहे 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा, कैसा होगा शांत होगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर न समझ में होगा 2 के पावर m क्या है लिख दिए, यहाँ पर न मान के ये भी मान लेते 2 के पावर 0 लिखल है, ये तो लिख सकते हैं, चाहे ऐसा मान लेते मतलब कि 5 के पावर 5 है गुना 1 है, तो एक बताइए 2 1 का मान 2 के इसके जगह पर हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 के पावर m भी हो सकता है और 5 के पावर n, इसलिए यहाँ पर दोनों लिख दिए कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं 17/8 कितना है 17/8 है, 2 नंबर क्वेश्चन है 17/8। इसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये भी होगा 2 के पावर 3। तो नीचे यही लिख देंगे दी गई संख्या के हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। ये 2 नंबर भी सवाल बन जाएगा। इसी तरह 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या चीज़ है, तो 3 नंबर है हमारा 64/455, 64/455। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा भाज्य गुणनखंड, 64/455 का भाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं। 455 कितना से जाएगा 5 से जाएगा तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से जाएगा 13 7 91, 5 गुना 7 गुना कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो देखिए इसके पावर के रूप में अगर लिखना चाहे तो ये देखिए 5 तो है लेकिन इसके साथ ही अन्य सदस्य भी आ गए हैं, मतलब अन्य अंक भी आ गया है, इसलिए इसका जो यहाँ पर लिखेंगे दी गई संख्या के हर का गुणनखंड, यहाँ पर अभाज्य भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का नहीं है, इतना के रूप का, क्योंकि अन्य सदस्य भी आ गए हैं, अन्य नंबर भी आ गए हैं, इसलिए रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है 15/1600 कितना है 15/1600। देखिए इसको क्या करते हैं 15/1600, इसका ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये देखिए अगर कटने वाला तो काट देते हैं,
5 3 कितना हो जाएगा 15, और 5 5 3 15, और 5 दूने 10 यानी 320। कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख सकते 3 बट्टा कितना 320, यानी कि 3 बट्टा 320 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 320 16 160 80 40 20 10 2 5 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 गुना 5 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा तो शांत होगा। कैसा होगा शांत होगा। देखिए 2 और 5 के ही रूप में बस है, केवल 2 है और क्या है 5 है, इसलिए शांत होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी अंक रहता तो क्या हो जाता अशांत हो जाता। अगला नंबर देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए कह रहा है कि 29/343, 29/343, तो 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, तो 29/7 के पावर 3, यानी कि ये देखिए ना 2 के रूप में ना 5 के रूप में है, तो इसका जो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 5 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर देखते हैं। लिखा है 23/6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पर देखिए इसके बाद यही लिख देंगे चूंकि हर का भाज्य गुणनखंड इतना के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके लिए 6 के लिए यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर है 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर कितना है 5 है। देखिए अगर इस 7 ई वाला अंक न रहता तो शांत हो जाता, लेकिन ई वाला अंक आ गया है, तीसरा आ गया है, तो कैसा हो जाएगा अशांत हो जाएगा। फिर वही बतवा लिखेंगे यहाँ क्योंकि हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवर्ती होगा। और लास्ट है 8 नंबर। 8 नंबर भी देख लेते हैं। 8 नंबर है 6/15 है। अगर इसको हम लिखें तो 6/6 इसको लिख सकते हैं। काटिए पहले इसको, 3 से कटेगा 3 दूनी कितनी 6 और 3 पची कितना 15 है। 3 पची कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कट गया तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए 5 के पावर कुछ ना तो 1 है, हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवर्ती होगा। सॉरी या तो शांत हो जाएगा ना, तो ई वाला में लिख देते हैं 6/15 6/15 है। 3 से कटे 3 दूना 6 3 5 15 है। हर का भाज्य गुणनखंड इतना के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। अगला है 35/50। 35 बट्टा कितना है 50। 35 बट्टा है 50।
देखिए इसको, 5×7 = 35, 5×7 कितना हो गया 35, अब 5×10 है 50, यानी कि 7/2 गुना कितना हो गया 5। देखिए हर का भाज्य गुणनखंड इस रूप में आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये 9 नंबर था, IX 9 नंबर। एक और है 10 नंबर, 77/210, 77/210, 77/210, यहाँ लिखते 77/210। 7 से कटेगा तो 11 से, तो 77, 7 तिरिका 21, 30 आएगा। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 11/2 गुना 5 गुना 3, तो हर का भाज्य गुणनखंड देखिए 2 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो हर का भाज्य गुणनखंड इतना के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि इसमें जो भी शांत आया है उस सबके दशमलव प्रसार को आपको लिख देना है, सबको दशमलव प्रसार का करना है, लिखना है। जैसे कि 13/3125 है, 13 कितना है 3125, तो इस 3125 में 13 से भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा, उतने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब में उसी तरह कर देना है। जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर कितना है 17/8, 17 कितना है 8। अब इसका दशमलव प्रसार बताइए, ये भी तो शांत होगा, तो शांत है तो यहाँ लिख देते हैं, पहले दशमलव प्रसार लिख देते हैं। तो आज 7 भाग देकर देख लेंगे 8 से 17 में, 8 दूनी 16, 1.08 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40, तो यहाँ आएगा 2.125, ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस हो गया। अब इसी तरह पूरा बना लीजिएगा जो भी शांत आएगा। अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप की है, तो Q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसमें पहला है 4 3.123456789, और 2 नंबर है 0.120, उसके बाद 1200 है, 12000 है, इस तरह करके। और 3 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर क्या है, बार लगा। ये बताइए कौन कौन परमेय संख्या है। ये तो बताइए शांत है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये परमेय संख्या है। कौन संख्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि दिए गए संख्या शांत दशमलव है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या होगी, तथा अब क्या, जब परमेय संख्या होगी और शांत है, तो शांत किस कंडीशन में होता है, जब हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तथा
चूंकि इसलिए यह संख्या किसी की परमेय संख्या होगी, तथा हर यानी कि हर कौन क्यू हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा। ये वाला तो संख्या अशांत है और अशांत अनावर्ती है, क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए कहीं नहीं रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 1 2 0 है, 1 2 0 0 आ गया, तो अशांत अनावर्ती है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? चूंकि यह दी गई संख्या अशांत अनावर्ती, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ये वाला संख्या होगा, ये वाला संख्या तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या बताइए अशांत भी है और रिपीट कर रहा है, तो अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तथा इसके हर यानी क्यू का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। बस इतना हो जाएगा, हमारा चैप्टर हो गया क्लास। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।